अभी ये पैकिंग बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। ये ई-पास डिवाइस है और एक थर्मल पेपर रोल, इसके साथ एक चार्जर आएगा और एक 3G स्टिक के एंटीना, RS-232 केबल और ये OTG केबल। ये G11 ई-पास डिवाइस है। ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये प्रिंटर है। ये 3.5 इंचेस का कलर LCD टच स्क्रीन है और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए। एक क्वाटी कीपैड है, अल्फ़ा और न्यूमेरिक लेटर्स जो भी आप एंटर करना चाह रहे हैं इससे आप एंटर कर सकते हैं। और इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्पीकर रहेगा जो ऑडियो आउटपुट के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑन ऑफ स्विच है, डिवाइस को ऑन करने के लिए ऑफ़ करने के लिए स्विच यूज़ होता है। और यहाँ पे DC पॉइंट है, यहाँ पे चार्जर लगा के चार्ज करने के लिए। और ये OTG केबल है, ये RS-232 पोर्ट है, ये इथरनेट पोर्ट है, ये USB स्लॉट है, ये एंटीना कनेक्टर है, SMA कनेक्टर। यहाँ पे मैग्नेटिक स्वाइप कार्ड रीडर है जो आप कार्ड स्वाइप करने के लिए। यहाँ पे स्मार्ट कार्ड रीडर है, आप कार्ड रख के कार्ड को रीड करने के लिए। एक्सटर्नल बैटरी चार्जर है, इसमें बैटरी चार्ज कर सकते हैं। इसको इस तरह इंसर्ट कीजिए और यहाँ पे चार्जर पॉइंट है, यहाँ पे लगा दीजिए। ये रेड कलर इंडिकेशन चार्जर ऑन हुए जैसा, ये जो ऑरेंज कलर है चार्ज होने के लिए दिखाई देता है। जब भी ये ग्रीन लाइट पे आएगा तो बैटरी फुल चार्ज का इंडिकेशन है ग्रीन लाइट। ऑरेंज आने पे आपको चार्ज हो रहा है जैसा आपको पता चलेगा। एवरीडे मिनिमम 5 आवर्स चार्ज करना चाहिए बैटरी बैकअप के लिए। और इसको जो भी स्पेसिफाइड चार्जर दिया गया है उससे ही चार्ज करना चाहिए। अगर डिवाइस 3-4 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो डेली मिनिमम चार्जिंग करना ज़रूरी है। इससे बैटरी की बैकअप स्ट्रेंथ बढ़ती है। और जो पेपर रोल है वो स्पेसिफाइड पेपर रोल ही यूज़ कीजिए। जो थर्मल पेपर रोल है वो पेपर रोल के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही आपको प्रिंट का क्वालिटी नज़र आता है। और एक 20 मीटर्स पेपर रोल है, थर्मल पेपर रोल है। इसको जब भी रखेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखिए। अभी मैं एक एक करके इसको किस तरह यूज़ करते हैं बताता हूँ। ये थर्मल पेपर रोल है, इसको रखने के लिए ये प्रिंटर को कैप को ऐसा ऊपर लिफ्ट कीजिए, कैप ओपन हो जाएगा। ये पेपर रोल को इस तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखिए और प्रेस कर दीजिए, लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रैच करेंगे तो ब्लैक कलर के लाइन आएंगे जो आपको एक थर्मल पेपर रोल का इंडिकेशन है। पेपर कट करना हो तो इस तरह कट कर सकते हैं। और यहाँ बैक साइड देखेंगे तो ये बैटरी है, डिवाइस को चार्ज होने के लिए बैटरी रहता है। अभी ये डिवाइस के बैक साइड देखेंगे तो ये बैटरी है, इसको निकालना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करके इस तरह लिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्टिकर रहेगा जो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होने के लिए रखते हैं, इसको हटाना पड़ेगा पहले। और एक प्रोटेक्शन प्लेट है, इसको निकालने पे आपको यहाँ पे 3 स्लॉट्स दिखाई देंगे। ये सिम स्लॉट है, ये HD कार्ड स्लॉट और ये सैम कार्ड का स्लॉट है। ये डुअल सिम है, इसमें 2 सिम लगा सकते हैं आप।
ये नीचे का स्लॉट में ये सिम 2 है और ये ऊपर का स्लॉट में सिम 1 है और ये SD कार्ड स्लॉट है। इसमें SD कार्ड लगाने के लिए इस तरह लॉक हो जाएगा। अभी आप इसको बंद कर दीजिए, इसको थोड़ी सी प्रेस करके रख दीजिए, लॉक हो जाएगा। ये 3G एंटीना है, इसको यहाँ पे थ्रेडिंग टाइप है, इसको इस तरह घुमा के फिक्स कर सकते हैं। जो नेटवर्क आने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन होता है, इसलिए GPRS नेटवर्क आने के लिए इस एंटीना को यूज़ करते हैं। इस एंटीना में और भी टाइप्स है। ये 2G स्टिक का एंटीना है। अगर नेटवर्क जहाँ कहीं पे भी कम रहेगा आपको ये वायर एंटीना मिलेगा, विप एंटीना बोलते हैं। ये 5dB एंटीना है, इसके साथ 3 मीटर्स का वायर आएगा जो आप थोड़ा एक्सटेंशन करके बाहर लगा सकते हैं नेटवर्क आने के लिए। और उससे भी प्रॉब्लम रहा नेटवर्क नहीं आया तो एक 12dB एंटीना है। आप इसको कनेक्ट करके इसके साथ 10 मीटर्स का वायर आएगा। आप ऊपर छत के ऊपर रख के इस नेटवर्क आ जाएगा। ये छत के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर इससे भी प्रॉब्लम रहा, अगर नेटवर्क नहीं आया तो ये यागी एंटीना है, ये भी आप ऊपर छत के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। ये चार्जर है, डिवाइस पे यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट पे कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको लगाने के बाद यहाँ पे पावर इंडिकेशन दिखाई देगा, जो बैटरी चार्ज हुए जैसा आपको इंडिकेशन है। डेली इस डिवाइस को 5 to 6 आवर चार्ज करना पड़ेगा। ये आपको बैटरी बैकअप 8 घंटे बैटरी बैकअप आएगा। ये डिवाइस का ऑन ऑफ स्विच है, इसको नीचे की तरफ 2 सेकंड्स प्रेस करके रखेंगे तो डिवाइस ऑन होगा। एक बीप साउंड आएगा, डिवाइस ऑन हुए जैसा आपको पता चलेगा। अगर डिवाइस को ऑफ़ करना है तो यही बटन है, थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करके 2 सेकंड्स रखेंगे तो डिवाइस ऑफ हो जाएगा। अभी ये बूट होने के लिए 30 सेकंड्स टाइम लगेगा डिवाइस इनिशियलाइज होने के लिए। डिवाइस को पेन ड्राइव कनेक्ट करना हो तो यहाँ पे USB पोर्ट है, ये पेन ड्राइव इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह जो भी अपडेट्स या कुछ रहेंगे तो पेन ड्राइव से अपडेट कर सकते हैं डिवाइस को। ये सोलर पैनल है, इससे भी डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे प्लग इन सेट कर दीजिए। यहाँ पे आपको बैटरी चार्ज हुए जैसा रेड कलर इंडिकेशन आएगा, इससे भी आप डायरेक्टली चार्ज करके डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बारकोड रीडर है, इसको डिवाइस में यहाँ पे RS-232 पोर्ट में इंसर्ट करना है इस तरह, और जो भी स्कैन करना है बटन को प्रेस करके बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। और एक पिन पैड है, इसके साथ एक केबल आता है। इसके साथ एक केबल आता है एक्सटेंशन के लिए, ये इसमें इंसर्ट कीजिए।
ये यहाँ पे OTG केबल में इंसर्ट करना है इसको। अब जैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ पे इनिशियलाइज होगा। इससे आप जब भी सिक्योर्ड पिन रहेगा इससे आप एंटर कर सकते हैं। ये अभी मैं बेसिक ट्रबल शूटिंग के बारे में बताता हूँ। ज़्यादातर एक कंप्लेंट आता है कि GPRS नॉट कनेक्टेड, GPRS कनेक्ट नहीं हुआ बोल के बहुत सारे कॉल्स आते हैं। इसके लिए बेसिकली कैसे ट्रबल शूट करते हैं मैं बताता हूँ। पहले डिवाइस का एंटीना चेक कर लीजिए। कभी कभी एंटीना लूज़ रहता है, नहीं तो बिना कनेक्ट किए हुए वो लोग ट्राई करते हैं और बताते हैं कि GPRS कनेक्ट नहीं हुआ। और एक देख लीजिए कहीं एंटीना डैमेज हुआ या फिजिकली डैमेज या कहीं पे कट हो गया, ऐसा है या नहीं एक बार चेक कर लीजिए, एक बार रीफिक्स कर लीजिए। और जब भी एंटीना रीफिक्स करेंगे डिवाइस ऑफ कंडीशन में रहना चाहिए और रीफिक्स करने के बाद ऑन कीजिए। और एक बात है कि सिम कार्ड में नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है प्रिंटर इश्यू। कभी क्या होता है बोल तो प्रिंटर का कैप ठीक तरह लॉक नहीं करते, एक तरफ ही लॉक होता है एक तरफ लॉक नहीं होता है। इसके वजह से एक साउंड आता है, अनवांटेड साउंड, गर्र बोल के साउंड आता है और प्रिंट नहीं आता है। एक बार प्रॉपरली चेक कर लीजिए कि कैप क्लोज हुआ नहीं हुआ, इस तरह आवाज़ आएगा। ऐसा लॉक हो गया तो सही है। कभी कभी ये लॉक नहीं होने पे आपको प्रिंटर सही नहीं आएगा। कभी प्रिंटर आएगा लेकिन आपको लेटर्स उतना क्वालिटी नहीं आएंगे, कभी कभी ब्लर आएंगे। इसका वजह ये हो सकता है कि आपको प्रॉपर क्वालिटी पेपर रोल यूज़ करना चाहिए, उसके वजह से भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। और कभी कभी पेपर रोल रिवर्स लगा देते हैं, इसके वजह से सिर्फ वाइट प्रिंट बाहर आता है और प्रिंट नहीं होता है। अभी देखिए पेपर रोल रिवर्स से पेपर निकलेगा, बाहर आएगा, इस तरह सिर्फ वाइट पेपर बाहर आएगा। इसके लिए आप प्रिंटर को पेपर रोल को सही तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाइए। अगर डाउट रहा तो स्क्रैच करके देखिए, ब्लैक लाइंस आना चाहिए। जब भी आप प्रेस करेंगे सही तरह प्रिंट निकलेगा। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है कि डिवाइस ऑन नहीं हो रहा है बोल के प्रॉब्लम आता है, जितना भी ऑन करो ऑन नहीं हो रहा है बोल के। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है बोल तो बैटरी फुली चार्ज नहीं होता है। ये बैटरी फुली चार्ज होने के लिए मिनिमम 5 आवर्स डेली चार्ज करना चाहिए। जो भी इसका दिया हुआ एडाप्टर है, स्पेसिफाइड एडाप्टर, उससे ही चार्ज कीजिए। यहाँ पर रेड कलर इंडिकेशन आएगा, जब भी आप ऑन करेंगे एक बीप साउंड आएगा। अगर ये रेड कलर एलईडी नहीं आ रहा हो तो एडाप्टर का प्रॉब्लम हो सकता है। एडाप्टर नहीं काम करने पे आपको यहाँ पे इंडिकेशन नहीं आता है, वो एक बार चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है तो एडाप्टर ओके है और बैटरी भी चार्ज होगा। डेली 5 आवर्स चार्ज करने पे आपको 8 घंटे बैटरी बैकअप आएगा। बायोमेट्रिक स्कैनर का भी कभी कभी इश्यू आता है, रीड नहीं हो रहा है बोल के। इसका मेनली रीज़न है कि ये प्रॉपरली फिंगर नहीं रखते हैं। इस तरह प्रॉपरली फिंगर रखना चाहिए रीड होने के लिए। कभी कभी ये इस तरह रखते नहीं तो इस तरह रखते, इससे ठीक तरह रीड नहीं होगा। और जो एजड पर्सन्स है उनका भी थोड़ा लेयर्स, वर्कर्स या एजड पर्सन के यहाँ पे लेयर्स कट रहे थे, उसके वजह से भी वो प्रॉब्लम हो सकता है, कभी वो रीड नहीं होगा। वो एक बार ठीक तरह वेरीफाई करना चाहिए।
और एक है कीपैड का भी बताते हैं, कीपैड ऑपरेट नहीं हो रहा है बोल के। उसका वजह ये हो सकता है कि कभी ये फंक्शन की प्रेस करने पे नंबर्स नहीं आएंगे। इसके लिए एक बार फिर से फंक्शन की प्रेस करके जो भी नंबर दबाएंगे वो नंबर टाइप होगा। एक बार दिखा।